हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टॉपिक सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल जो है वो एक हर लाइफ को, चाहे वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हो या फिर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, हर सेल को, हर ऑर्गेनिज्म को बनाने वाला जो यूनिट है दैट इज द सेल। Cell is the structural and functional unit of life। ठीक है, जो मैंने अभी बताया कि चाहे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें यानी जो सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं, या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें जो मेनी सेल से बने होते हैं, तो लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल की वजह से एग्जिस्ट करती है, बिकॉज सेल इज द यूनिट ऑफ द लाइफ। अब बात करते हैं कि जो सेल होता है दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, जिसमें से कुछ कंपोनेंट्स ऑर्गेनिक रहेंगे, कुछ इनऑर्गेनिक रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल के डिफरेंट पार्ट्स की, कंपोनेंट्स की। सबसे पहले आता है सेल। सेल के जो कंपोनेंट्स रहेंगे, मतलब सेल के जो पार्ट्स रहेंगे, parts of the cell, that is, हम सबसे पहले बात करेंगे एक नॉर्मल सेल की। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स या प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम बाद में बताएंगे। मैं नॉर्मली एक सेल के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में बता रही हूं। फिर हम आगे बात करेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, कौन से कंपोनेंट्स जो है वो एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, और कौन से कंपोनेंट्स इन दोनों में से किसी एक में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। जो सबसे आउटर लेयर होती है, एक सेल रहता है, उस सेल की सबसे आउटर लेयर रहती है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सॉरी, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अलावा एक और एडिशनल लेयर होती है नॉर्मली प्लांट सेल में, जिसमें प्लांट सेल में वो आउटर होती है दैट इज द सेल वॉल, और बैक्टीरियल सेल में भी प्रेजेंट होती है दैट इज द सेल वॉल। ठीक है, सेकेंड वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जेली लाइक मटेरियल जो होता है सेल के अंदर, जेली लाइक मैट्रिक्स, जहां पे डिफरेंट टाइप की सेल की ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, दैट इज द साइटोप्लाज्म। सेल का जो कंटेंट रहता है जेली लाइक, जिसमें कई न्यूट्रिएंट्स, कई एसेंशियल चीजें प्रेजेंट होती हैं, दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। अब हम बात करते हैं, ये तो आगे लेयर की बात, हम एक एक पार्ट को आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो साइटोप्लाज्म में जो सेल के अदर पार्ट्स होते हैं जिनको सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, उन ऑर्गेनेलीज के नाम हम जानेंगे। सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज में सबसे पहले जो हर सेल में नॉर्मली प्रेजेंट होता है दैट इज द न्यूक्लियस। ठीक है, अब मैंने बोला कि मैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस बताऊंगी, वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट एक ऑर्गेनेली का नाम बता रही हूं, दैट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, यहां पे लिख रही हूं मैं, न्यूक्लियस आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम्स, lysosomes. Next is the endoplasmic reticulum,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल। तो ये कुछ सेल के पार्ट्स बताए, ऑर्गेनेलिस बताई। न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वैक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो नॉर्मली जो ये कंपोनेंट्स हैं या फिर जो सेल की ऑर्गेनेलिस हैं, ये सेल के लिए क्या रोल प्ले करती हैं, तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सेल है, सेल का जो सबसे आउटर लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिन कंपोनेंट से या जिस मटेरियल से बना होता है, दैट इज द फॉस्फोलिपिड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी लेयर है जो सेलेक्टिव मटेरियल को ही अलाउ करती है। तो दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, सभी मटेरियल को अलाउ नहीं करती है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ चैनल्स होते हैं जो स्पेसिफिक मटेरियल को ही सेल के अंदर एंटर करने देते हैं। तो दैट्स व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये लेयर जो है ये लिविंग होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग लेयर है, तभी वो मटेरियल को सेलेक्ट करके अलाउ कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं, अगर हम बात करें बैक्टीरियल सेल की या फिर प्लांट सेल की, तो उसमें सबसे आउटर लेयर रहती है सेल वॉल, एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स लाइक सेलुलोज, सेलुलोज है, पैक्टिन है, लिग्निन है, पेप्टाइडोग्लाइकन्स हैं। तो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में अगर सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो वो डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बनी होती है। डिफरेंट टाइप के मटेरियल, यहाँ पे ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कुछ मिक्स नेचर के रहते हैं। तो ये सेल वॉल जो है वो इस मटेरियल से बनी होती है डिफरेंट टाइप के सेल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे सेल वॉल जो होती है दैट इज परमिएबल, ये हर तरह के मटेरियल को अलाउ कर देती है। इट इज अ परमिएबल लेयर, परमिट करती है, हर तरह के मटेरियल को सेल के अंदर अलाउ करेगी। और ये लेयर जो होती है, दिस लेयर इज अ डेड लेयर, ये एक डेड लेयर है, इसीलिए ये सेलेक्टिव परमिएबल नहीं होगी, ये हर मटेरियल को अलाउ करेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंटेंट की, सेल के पार्ट की, दैट इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं आपको, एक जेली लाइक मटेरियल होता है जिसमें कई तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटेंट डिस्पर्स करते हैं। साइटोप्लाज्म में कई वेस्ट मटेरियल या फिर कई तरह के यूजफुल मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जिसको या तो सेल ऑर्गेनेलिज बना रही है या फिर सेल ऑर्गेनेलिज उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भेज रही है। तो यहां से कुछ ऐसा कंटेंट बनता है साइटोप्लाज्म में जिसको या तो सेल अपने बाहर अपने सेल से निकाल देगा। जब सेल से कोई चीज बाहर निकलती है तो उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। जब सेल से कोई चीज एग्जिट कर रही है तो उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। और जब सेल के अंदर कोई मटेरियल एंटर करता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो मींस इनसाइड, एक्सो मतलब
आउटसाइड, मतलब कोई मटेरियल सेल से जब बाहर निकल रहा है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। जब सेल के अंदर कोई चीज एंटर कर रही है तो दैट इज कॉल्ड द एंडोसाइटोसिस। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म का इतना ही रोल रहता है कि कोई भी मटेरियल बाहर से आ रहा है या ऑर्गेनेलिस बना रही है, वो उसको एक प्लेस से या दूसरे प्लेस में, क्योंकि जेली लाइक मटेरियल है तो वो यहाँ वहां डिस्पर्स करेगा। यहाँ पे अब हम बात करेंगे सबसे पहले सेल ऑर्गेनेली की। दैट ऑर्गेनेली इज द न्यूक्लियस। अब हम बात करें अगर न्यूक्लियस की, तो जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस एक्चुअल में किसको न्यूक्लियस बोलते हैं? कोई सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली न्यूक्लियस है उसकी अपनी एक मेम्ब्रेन रहती है और दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां पे कई जगह पे उसमें डिसकॉन्टिन्यूटी रहेगी मेम्ब्रेन में, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट होती है इन अ थ्रेड फॉर्म, जैसे थ्रेड होता है कुछ हद तक वैसे, दैट इज कॉल्ड द डीएनए and the abbreviation of the DNA is deoxyribonucleic acid। ये कंटेंट सेल के न्यूक्लियस में पड़ा है, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है इसके ऊपर डीएनए के छोटे से फ्रेगमेंट को बोलेंगे जीन, और जीन्स की वजह से हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स आते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं। इसमें एक और पार्ट रहता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। अब यहां पे हम न्यूक्लियस किसको बोल रहे हैं? न्यूक्लियस हम बोल रहे हैं जिसमें डीएनए प्लस न्यूक्लियोलस और इन दोनों को बाउंड करने वाला मेम्ब्रेन, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसकी दो लेयर होती है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। जब ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं तब आप उसको बोल सकते हो न्यूक्लियस। अदरवाइज आप उसको न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे अगर उसकी अपनी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है। तो यहां पे मैंने इसको पूरे को, इस ऑर्गेनेली को लिखा है न्यूक्लियस। इसको न्यूक्लियस इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी आउटर मेम्ब्रेन आ गई है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। This is the genetic material which is called DNA, and this is the rounded body inside the nucleus that is called the nucleolus। अब यहाँ पे भी न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में भी वैसे ही साइटोप्लाज्म की तरह कई एसेंशियल और नॉन एसेंशियल मटेरियल प्रेजेंट होगा। अब अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में, मैं बताती हूं आपको एक लाइन कि अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, यानी जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एडवांस एनिमल्स की बात करी है, या फिर आप एडवांस बोल सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ट्रू न्यूक्लियस वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये सब कंपोनेंट्स न्यूक्लियस के प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको यूकैरियोटिक सेल्स में कैटेगरी में रखा गया है। अब अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के केस में, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया वगैरह आता है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, यहाँ पे कैरियो वर्ड फॉर द क्रोमोसोम। स्टडी ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड कैरियोलॉजी। तो यहाँ पे बात की है कि अगर जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, अगर वो सेल में, सेल के साइटोप्लाज्म में
डायरेक्टली पड़ा है, उसकी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उसका कोई न्यूक्लियोलस नहीं है, तब आप उसको डीएनए तो बोलेंगे। यहां पे इसका कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ना ही उसका कोई न्यूक्लियोलस है, तो तब हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड स्पेलिंग में डिफरेंस है, वहां पे था न्यूक्लियस, यहां पे है न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस में भी फर्क है। जो स्मॉल राउंडेड बॉडी जो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट थी उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और न्यूक्लियस का ये कंपोनेंट है, पार्ट है। और न्यूक्लियोइड उसको बोलेंगे जब डीएनए डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। तो यहां पे ये न्यूक्लियस जो है, इसके पास सबसे एसेंशियल चीज, सबसे जरूरी चीज प्रेजेंट होती है, दैट इज द डीएनए। और डीएनए की वजह से ही हर ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड कर पाता है और आगे अपने जेनेटिक मटेरियल को जब पास करेगा अपने डॉटर सेल्स में, तो उसमें वो करेक्टेड डॉटर सेल्स में पास होता है ओनली ड्यू टू द डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेली की, जो सेल में प्रेजेंट होती है, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ हद तक कुछ ऐसी शेप का रहता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी डबल मेम्ब्रेन होता है। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। अब यहां पे भी जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेली है, वैसे तो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में प्रेजेंट था, बट ये माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। एक और ऑर्गेनेली हम आगे बात करेंगे जिसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे इस जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर साइड पे जो है वो कुछ इस शेप की बॉडी प्रेजेंट होती हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो एनर्जी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। दैट एनर्जी मॉलिक्यूल इज द एटीपी। एटीपी इज व्हाट? एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स तैयार करता है। तो यहां पे एटीपी हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी। और किसी भी वर्क को करने के लिए, चाहे वो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं या हमारी बॉडी के एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। तो वो तैयार करता है एटीपी की फॉर्म में। कौन सा ऑर्गेनेली तैयार करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ ऐसे एसेंशियल एंजाइम्स होती हैं जो एटीपी की प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी की प्रोडक्शन करता है। तो यहां पे हमने बात करी ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेली, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है।
जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट इज अ ऑर्गेनेली विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। Chloroplast contains the chlorophyll pigment and due to the presence of chlorophyll pigment, जो chlorophyll pigment है that helps help करता है वो sunlight को trap करने में। Chlorophyll pigment traps the sunlight। तो क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से सनलाइट ट्रैप होती है और उसकी हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा, और फोटोसिंथेसिस करेगा जब तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज द ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज इज व्हाट, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। और इसी कार्बोहाइड्रेट के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड करती है तो एटीपी मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन होती है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम बात करते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसका 2 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहता है लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज द outer membrane of chloroplast and this is the inner membrane of the chloroplast। अब हम बात करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के जो पार्ट्स हैं, यहां पे मैं कुछ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रही हूं एंड विच आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। दीज आर कॉल्ड ग्रेनम। ये इनको बोलते हैं ग्रेनम। एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम के साथ लिंक करता है विद द हेल्प ऑफ लैमिले। और क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं तो हम उनको बोलेंगे ग्रेना। और जो ये एक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, यहां पे ये जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक में लगे हैं जैसे क्वाइंस को हम रखते हैं, तो इसको बोलते हैं थैलाकॉइड। थैलाकॉइड। अब यहां पे क्लोरोप्लास्ट में ये जो थैलाकॉइड्स हैं, यहां पे पिगमेंट प्रेजेंट होगी क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल पिगमेंट हेल्प करेगी फोटोसिंथेसिस करने में। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो 2 स्टेप रहते हैं, फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप होते हैं। फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में होती है, 2 रिएक्शन रहते हैं। एक रिएक्शन होगा लाइट रिएक्शन और होता है डार्क रिएक्शन। इसको आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहां पे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की हेल्प से फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है, और फोटोसिंथेसिस जब होती है तो यहां पे प्लांट को क्या क्या चाहिए है, CO2 चाहिए, वो जो स्टोमेटा से लेता है। स्टोमेटा क्या है, पोर्स है। कहां पे प्रेजेंट होते हैं, लीफ के सरफेस पे, वेंट्रल सरफेस पे। लीफ के 2 सरफेस होते हैं, एक होता है अपर साइड का पोर्शन सरफेस जो डार्क होता है जिसको डॉर्सल सरफेस बोलते हैं, और लोअर साइड के सरफेस को बोलते हैं वेंट्रल सरफेस। तो स्टोमेटा ज्यादा नंबर में वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। और स्टोमेटा है क्या, स्टोमेटा एक माइन्यूट पोर्स हैं, ठीक है, माइन्यूट पोर्स, जिनकी हेल्प से वो गैसेस को लेते या फिर रिलीज करते हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। तो वो CO2 को ले रहे हैं, CO2 एक गैस है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं रूट्स की हेल्प से, ठीक है। तो प्लांट का क्लोरोप्लास्ट में जब ये 2 चीजें पहुंच जाएंगी तो वहां पे प्रोडक्शन होगी ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, जो बाद में चल के चेंज हो जाता है मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जिसको बोलते हैं स्टार्च। दिस इज द ग्लूकोज। ये मैंने ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिखा है। तो यहां पे ग्लूकोज बनने के साथ साथ
प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और वाटर को भी जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहां पे आपने आज समझा कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट में प्रेजेंट होता है, जिसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, और जनरली ये ऑर्गेनली एनिमल्स में एब्सेंट होती है, बिकॉज प्लांट्स जो हैं वो ही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर सकते हैं, मींस अपना फूड बना सकते हैं। एनिमल्स अपना फूड जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।